ये वीडियो ब्लैक क्लोर मांगा सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाला है। अगर आपने इसके पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रही है उस पर क्लिक करके पहले वो देख लो। इस वीडियो में हम चैप्टर 277 से 279 तक कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि मेरिलियोना ने उस एंशिएंट डीमन को फाइनली डिफीट कर दिया था और यूनो ने ज़ीनोन के चेस्ट में होल करके अपना ऑरा इन्फिनिटी कर लिया था। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 277 जिसका टाइटल है क्वीन ऑफ ब्रायर्स। चैप्टर स्टार्ट होता है यूनो और ज़ीनोन की फाइट की कंटिन्यूएशन के साथ। यूनो ने ज़ीनोन को कंप्लीटली ओवरपावर कर लिया है और वो ज़ीनोन से कहता है तुम अब इस रिग्रेट के साथ मरने वाले हो कि तुम्हें कभी गोल्डन डॉन पर अटैक ही नहीं करना चाहिए था। तभी लांग्रिस को फाइनली ऐसा लगता है कि वो ज़ीनोन को डिफीट करके कैप्टन वांजेंस को लेने वाले हैं। कहानी शिफ्ट होती है डार्क ट्रायड की दूसरी मेंबर वैनिका पे। हम देखते हैं कि वो चेयर पे बैठी हुई हैं और वो बोलती है मैंने सुना था कि इंट्रूडर्स आए हैं लेकिन नोएल कहाँ है। हम देखते हैं कि उसके सामने ब्लू रोज की कैप्टन शार्लेट और एक्वाडेयर का कैप्टन रिल खड़ा है। वैनिका उनसे कहती है कि मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें मेरे 8 जनरल से लड़ना होगा, अदरवाइज यू आर नॉट वर्थ बॉदरिंग। तभी कैप्टन शार्लेट एक स्पेल कास्ट कर देती है जो वहां की पूरी स्पेस को कवर कर लेती है। यहाँ से रिल भी एक स्ट्रॉन्ग स्पेल कास्ट करता है और वैनिका इनसे काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाती है, बट वो इनसे बोलती है सीरियसली इज दिस द बेस्ट यू कैन डू। वो कहती हैं कि आई विश मैं उस एंटी मैजिक किड या उस डार्क मैजिक वाले के साथ फाइट कर पाती जिन्होंने डांटे की हालत खराब की थी। उसके बाद में उन्हें अपने टॉयज बना देती, बट ज़ीनोन ने उसे एंड में ला ही दिया, सो आई गेस वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में ट्रांजिशन करती है और कैप्टन शार्लेट कहती है कि पिछले 6 महीनों में मैंने हार्ट किंगडम में अपने कर्स को लेकर रून एरेज पे स्टडी की है एंड फाइनली मैंने अपने कर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। रून एरेज आप ऐसा समझ लो कि वो एक सिस्टम होता है जो माना सिंबल्स को यूज करके एक इंडिविजुअल के मैजिक की एक्यूरेसी और पावर को बढ़ा देता है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, शार्लेट कहती है बट आई वाज रॉन्ग। मेरा कर्स मेरी पावर्स को लिमिट करता था एंड रून एरेज को मास्टर करने के बाद आई हैव अचीव्ड माय ट्रू पोटेंशियल। वो वैनिका से कहती है कि मुझे डॉर्थी से पता चला कि तुम्हारे डेविल मेगेक्यूला जो कि फादर ऑफ कर्सेस हैं उसके इसी कर्स की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग हुई और वो इसी के साथ एक स्पेल कास्ट कर देती है जिससे रिल को रियलाइज होता है कि उसके अटैक्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ से शार्लेट वैनिका से कहती हैं कि जितना ज्यादा एक एनिमी का कर्स होगा उतना ही ये स्पेल स्ट्रांग होता जाएगा। कैसे शार्लेट ने अपने कर्स से ही एक एंटी कर्स स्पेल बना दिया, ये देखकर वैनिका का डेविल मेगेक्यूला भी शार्लेट से काफी इंप्रेस हो जाता है। शार्लेट वैनिका से कहती है कि पास्ट में मेरे साथ जितनी भी चीजें हुई उन सब ने मेरे मैजिक को नरिश किया है। वो कहती है This is my blue rose and this is my rightful red rose। और हम देखते हैं कि शार्लेट इस पॉइंट पे ब्लू और रेड दोनों रोजेस को यूज कर पाती है। वो एक ब्यूटीफुल फॉर्म ले लेती हैं जिसका नाम है क्वीन ऑफ ब्रायर्स। वो कहती हैं कि मैं यामी को बचा के रहूंगी और यहाँ से रिल बेचारा शॉक हो जाता है कि शार्लेट बिना अपनी फुल पावर यूज करे कैसे कैप्टन बन गई। तभी हम वैनिका की एक मेनेसिंग लाफ सुनते हैं और वो कहती हैं I just found the best opponent ever। शार्लेट उससे कहती है कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करने वाली एंड वैनिका यहाँ से बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से फाइट कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे स्पेल्स को इजीली एब्जॉर्ब कर लूंगी। तभी शार्लेट उस पर अटैक करके उससे भी कर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वैनिका का डेविल मेगेक्यूला भी शॉक हो जाता है कि तुम मेरी ही पावर मेरी ही अगेंस्ट कैसे यूज कर सकती हो। शार्लेट वैनिका पर एक लीथल अटैक कर देती है और वो उसे कहती है डाई विदाउट गेटिंग योर विश और यही मेरी तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 278 जिसका टाइटल है द मैंटिसेस एक्स। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कहानी अब डार्क ट्रायड के तीसरे मेंबर डांटे पे शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि जैक डांटे पे अटैक तो करता है बट मॉरिस की मॉडिफिकेशंस की वजह से अब डांटे पहले से भी जल्दी रिजेनरेट कर पा रहा है। वहां से हम नैट को देखते हैं और डांटे उससे कहता है एंटी मैजिक के बगैर तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई चांस नहीं है। नैट अंदर से सोचता है कि मैं वो पहले ही सोच के आया हूँ बट मैं जैक के मैजिक पे गैम्बल कर रहा हूँ जो ऐसी चीजों को भी काट सकता है जिन्हें नॉर्मली नहीं काटा जा सकता। लेकिन नैट को तभी डाउट होता है
कि क्या जैक ग्रेविटी मैजिक के अंडर होके अटैक भी कर पाएगा। इसी के साथ नैट एक डेविल की पावर यूज करके खुद के अराउंड एक आर्मर बना देता है, जिससे उसकी टफनेस इंक्रीज हो जाती है। डांटे ये जान के सरप्राइज हो जाता है कि नैट भी एक डेविल होस्ट है। यहाँ से नैट जैक को बोलता है, क्या तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड को छोड़ के तुम्हारे पास और कुछ बड़ा नहीं है? आउच। डांटे यहाँ से नैट पर अटैक कर देता है, जो नैट इजीली रोक देता है और नैट डांटे से कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने कैप्टन से बात कर रहा हूँ। डांटे जोर से हंसने लगता है और वो नैट से कहता है, विल यू कीप मी एंटरटेन टिल द गेट्स ओपन? डांटे जैक से कहता है, फिर वो तुम्हें शायद इसने कैप्टन बोला ना, तुम बस रेंगते रहो। इसी के साथ कहानी पास्ट में ट्रांजिशन करती है और जैक कहता है कि मेरा बाप एक कॉमनर था। वो खुद छोटे मोटे बर्ड्स को मारता था और वो अक्सर मुझे भी ये एडवाइस करता था कि तुम कभी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग्स के साथ फाइट मत करना। फिर अचानक जब मैं 13 साल का था, मेरे बाप का कॉर्प्स हमारे घर लाया गया और मैंने देखा कि उसकी बॉडी पर बड़े पंजों के निशान थे। जैक डीप इन द फॉरेस्ट जाता है और उसे पता चलता है कि उसके बाप को मारने वाला एक बहुत बड़ा बेयर था और वो उसे काफी इजीली मार देता है। इसी पॉइंट पे जैक डिसाइड करता है कि वो एक मैजिक नाइट बनेगा और वो अब सिर्फ उनसे फाइट करेगा जो स्ट्रॉन्ग होंगे। कहानी वापस से प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है, जहां हम देखते हैं कि डांटे अभी भी जैक को टॉन्ट ही कर रहा होता है। वो जैक से कहता है कि तुम पथेटिक हो। यामी सुकाहिरो भी सिर्फ एक कैप्टन था, बट ही केप्ट मी एंटरटेन्ड। जैक ग्रेविटी को स्लैश कर देता है, जिसे देखकर नैट हैरान हो जाता है। डांटे जैक से कहता है कि एक इंसेक्ट मुझे कभी नहीं मार सकता। तभी जैक उससे कहता है कि डोंट मेस विद इंसेक्ट्स। वो उस हर चीज को मार देते हैं जो उनके रास्ते में खड़ी होती हैं और वो डांटे को लिटरली स्लाइस कर देता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 279 के साथ, जिसका टाइटल है डोर टू हेल। हम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस मेंबर अपने कमांडर को बोल रहा होता है कि कैसे यूनो एक स्किल्ड विंड मेज बन गया है। कमांडर उसे आंसर करता है कि मे बी मास्टर यूनो और क्लोवर किंगडम के नाइट्स डार्क ट्रायड को रोक सकते हैं। कहानी वापस डांटे और जैक पे शिफ्ट हो जाती है, जहां डांटे जैक से कहता है, ओह तो तुम भी मुझे एंटरटेन करने वाले हो। जैक उस पे डायरेक्टली अटैक कर देता है और बोलता है, भाई तू मर ना। तभी शार्लेट, यूनो और नैट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और हम देखते हैं कि क्लीपाथ के रूट्स कासल से बाहर आ रहे हैं। नैट अपने दूसरे डेविल की पावर यूज करके अपने शैडो मैजिक को एक्सपेंड कर देता है। वो एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी हेल्प से उसे पता लग जाती है कि क्लीपाथ के सेंट्रल में यामी और वांजेंस के अलावा मॉरिस भी प्रेजेंट है। कहानी मॉरिस पे शिफ्ट हो जाती है और वो कहता है कि भले ही मैं अंधा पैदा हुआ था, लेकिन मुझे डेविल होस्ट की एबिलिटीज के साथ ब्लेस किया गया है। हमें पता चलता है कि उसने एक डेविल की पावर यूज करके लॉरा पेचका की इंटेलिजेंस को खुद के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। वो करने के बाद मॉरिस ने हार्ट किंगडम की नॉलेज यूज करके क्लीपाथ के रिचुअल को एक्सेलरेट कर दिया है। नैट उसे एलिमिनेट करने जा ही रहा होता है और तभी हेल के गेट्स ओपन हो जाते हैं और वहां से डेविल्स आने लगते हैं। वो डेविल्स नैट पर अटैक करते हैं, जिन्हें नैट बेयरली डॉज कर पाता है। वो कहता है कि ये हायर ऑर्डर डेविल्स हैं और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, मैं 6 चैप्टर्स को एक साथ ड्रॉप करूंगा, बट एडिटिंग रीजंस की वजह से मैं अब उन्हें कंसेक्यूटिव पार्ट्स में डालने वाला हूँ। होपफुली चैप्टर 280 से 282 तक की वीडियो कल तक आ जाएगी, तो सब्सक्राइब करके चैनल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट गाइस, आई वोंट से इट अगेन, बट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज किया करो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक these videos and it feels really good to be appreciated. And that's for today's video. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.